स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ढेर सारी मज़ेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो। अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था। गांव के किनारे बने पुराने हवेली में अक्सर अजीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन लोगों ने इसे नज़रअंदाज करना सीख लिया था। कहते हैं वह हवेली किसी समय एक संपन्न जमींदार की थी, जिसने अपनी जवान बेटी के प्यार को ठुकरा कर उसे हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया था। बाद में वह लड़की वहां से कभी बाहर नहीं आई और उसी कमरे में उसकी मौत हो गई। रात के लगभग 12 बजे एक ग्रुप कॉलेज के दोस्त गांव के पास आए थे और उन्होंने किसी चुनौती के तहत उस हवेली में रात बिताने की ठानी। गांव के लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्हें मस्ती सूझ रही थी। वे चारों हवेली के भीतर चले। पहले कुछ घंटों में सब सामान्य लगा। वे अपने फोन पर गाने सुन रहे थे और एक दूसरे को डरा रहे थे। मगर जैसे ही रात गहराई, हवेली का माहौल बदल गया। ठंडी हवा ने सभी को सिहरने पर मजबूर कर दिया और दरवाजे अपने आप धीरे धीरे बंद हो गए। दोस्तों में से एक आयुष ने कहा, चलो कुछ दिलचस्प करते हैं। चलो उस कमरे में चलते हैं जहां उस लड़की की मौत हुई थी। किया, लेकिन फिर उनके डर को दबाकर सहमति दे दी। धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां के दरवाजे पर भारी ताला लटका हुआ था। उन्हें उस पर एक अजीब सी दस्तक सुनाई दी। किसी तरह हिम्मत कर उन्होंने ताला तोड़ दिया और कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में घना अंधेरा था, जैसे वहां सालों से किसी ने झांका तक न हो। तभी उन्हें कमरे के एक कोने में किसी का साया दिखा। वह लड़की, जिसका चेहरा सफेद और डरावना था, सिर झुकाए हुए बैठी थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दोस्तों में से एक, रोहन, ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। लड़की धीरे धीरे उठी और उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। उनमें से एक ने कहा, यह सब हमारी गलती थी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। लड़की उनके बिल्कुल सामने आकर रुकी और धीमे स्वर में बोली, मैं किसी का इंतजार कर रही थी, इतने सालों से। अब तुम आए हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। चारों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। उसके हर कदम के साथ हवेली की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे। अचानक कमरे की खिड़की से एक जोरदार आवाज आई और हवेली का एक हिस्सा गिरने लगा। उसी समय गांव के कुछ लोग शोर सुनकर हवेली के बाहर जमा हो गए थे। उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चारों को बेहोश पड़ा पाया। उठाया और गांव ले आए। लेकिन जब वे उठे तो किसी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम भाग्यशाली हैं कि बच गए। लेकिन हवेली में जो कुछ हुआ वह एक भयानक सपने जैसा लग रहा है। तभी आयुष ने कहा, वो कोई सपना नहीं था, लड़की ने मुझे एक चीज दी थी। सबने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में एक पुरानी जंजीर और उस कुछ लिखा हुआ देखा, मुझे आजाद कर दो। और तभी सबके कानों में एक धीमी हंसी गूंज उठी, जैसे किसी ने कसम खाई हो कि वो फिर लौटेगी।